जी तो गाइस, ये मुज़फ़्फ़र अली चौधरी साहब इस वक्त डीपीओ ऑफिस रहीम यार खान में हिंदू भाइयों के साथ मौजूद थे। तो डीपीओ साहब अब ये बाहर आ रहे हैं, तो पूछते हैं इनसे कि डीपीओ साहब के साथ क्या मीटिंग हुई है, तो उनके साथ बात करते हैं। जी चलिए। कौन करेगा? ये नमस्कार भाई। नमस्कार जी बताइएगा, क्या बोला डीपीओ साहब के साथ आपकी मीटिंग थी अभी, उन्होंने क्या बोला? सर, हमारे जो बच्चियां कॉलेज से गई हैं, कॉलेज से कार्रवाई शुरू नहीं हो रही और हमारी एसपी और तफ्तीशी लोग कोई नहीं सुनते हैं। हौसला करें, हौसला करें भाई। सुन कोई नहीं रहा। ये देख लें, ये बाप है उनके, और क्या हालत है इनकी, रो रो के इनका बुरा हाल हो गया है और कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। इस्लाम के ना हम पाकिस्तानी हैं, हमारा राइट चाहते हैं, हमारा ये हक नहीं है। इखलाकियात, इस्लाम में इखलाकियात नहीं पढ़ते, जबर पढ़ते हैं और हमारी कौम पर जुल्म करते हैं। हमें टीचर होकर और जहन भरते हैं और हमें जुल्म की आंख से देखा जाता है और हमें बेसकून करके या हम यहाँ भाग जाएं या अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते। ये बातें हमने बताई हैं, कोई नहीं सुनने वाला। हम कहाँ जाएं? हमें ये बताएं हम कहाँ जाएं? लीले ने लोग हम बताएं कहाँ जाएं? हाँ, तो बच्चियाँ आपकी इस वक्त किधर हैं, आपको पता है? हमें नहीं पता कहाँ गई हैं। स्कूल से गई हैं, ना प्रोफेसर को पकड़ा है, ना इन्होंने कोई कार्रवाई शुरू की है, ना जो उनके नंबर से कांटेक्ट है उनके बारे में कोई बात नहीं हुई है। आप ज़्यादा जाएं भाईजान, बस यही बातें हैं हमारी जनाब, सुनाई नहीं हो रही हमारी। ये स्कूल के शहरी हैं, ये स्कूल के शहरी हैं, ये स्कूल के शहरी है, इनकी पता चले ना हम क्या चीज़ है। हम यहाँ क्या पाकिस्तानी हैं, आज से नहीं 100 साल से बैठे हैं, सारी दुनिया बैठी इधर हिंदू धर्म से। आप ये ना करें, किसी से जुल्म ना करें, ठीक है। और किसी को मुसलमान बनाना ये ऐसे नहीं, उसको टाइम दिया जाए, महीना डेढ़ दो 10 दिन उसको देना चाहिए। ये तो नहीं है 1 घंटे में गई दूसरे घंटे में मुसलमान कर दिया। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा मुसलमान का ये धर्म कह रहा है? अपने घर में कैसे रख सकती है 1 दिन के बाद? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बात करूं? देखिए जी कि ये हिंदू बरादरी ज़िला रहीम यार खान की पूरी बरादरी आज इकट्ठी हुई है। आपका नाम सर? मेरा नाम बाबू लीला राम है, मैं मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त हम तमाम अपनी बरादरी के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, इसमें तमाम सियासी जमातों के लोग हैं। ये हमारा कौमी इशू है। ये देखिए, रियासत पाकिस्तान में रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करे, इसके शहरी तमाम शहरी बराबर हैं। यहाँ पे देखिए कि क़याम पाकिस्तान के वक्त 25% आबादी थी हिंदुओं की, आज वो सिमट के तकरीबन 2 से 3% रह गई, 1.5 से 2%। तो अब देखें कि वो लोग या तो कन्वर्ट हो गए, या वो मारे गए, या वो मुल्क छोड़ के चले गए। तो इस पे रियासत की पॉलिसी जो वाज़ेह नहीं है। रियासत को चाहिए कि यहाँ पे जो उनके लोग बस रहे हैं वो सिर्फ कागज़ों की हद तक वो बराबर के शहरी हमें गिनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे आप देखें कि वो उस पर अमल दरामद नहीं होता। मैं अपने मुल्क की आला कमान से, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से, ख़ास तौर पे आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। वो जब 14 अगस्त 1947 को वो मुल्क छोड़ के नहीं गए थे, क्योंकि वो उनको हम अपनी धरती को धरती माँ कहते हैं। तो हम यहाँ यहीं पे, हमने कहीं नहीं जाना, हमने यहीं पे दफन होना है। हमारे आबाओ अजदाद इसी मुल्क में दफन हुए हैं और हमने भी कहीं नहीं जाना। हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि ईदी अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने भी एक बच्ची पाली थी हिंदू, उसको मुसलमान नहीं किया था, उसको अपने घर में रखा उन्होंने, अपने कमरे में उसका मंदिर बनवा के दिया। तो ये कन्वर्ट करके ये अब कौन सी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? इस्लाम में जबर तो है ही नहीं, और ज़बरदस्ती आप किसी को मुसलमान बना के आप कौन सी जन्नत लेना चाहते हैं? तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि रियासत के अंदर, रियासत एक शख्स ने बनाई हुई है जिसका नाम मियाँ मिठू है, तो उसने एक रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, वो रियासत को चैलेंज कर रहा है, लेकिन हमारी रियासत खामोश तमाशाई बन के वो देख रही है। तमाम हिंदू, जब से एक सीमा हैदर पाकिस्तान गई है वो अपनी मर्ज़ी से गई है, उसमें हमारा पाकिस्तान के हिंदुओं का कोई किरदार नहीं है।
पाकिस्तान के हिंदुओं का इसमें कोई किरदार नहीं है। अगर वो इंडिया चली गई है तो यहाँ के हिंदुओं पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है? वहाँ पे आपने देखा होगा उसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने बातें की कि हम यहाँ पे हिंदुओं को उठाएंगे, मंदिरों पे हमले करेंगे। तो ये चीज़ें आपने रियासत ने नोट करनी चाहिए थी, उनको नोट करनी चाहिए थी। पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन 8 बच्चियाँ अगवा हो चुकी हैं, एक बंदा खानपुर में हमारा कत्ल हो चुका है। तो इस वक्त रियासत कहाँ है? सर मीडिया भी इस पे आवाज़ नहीं, पाकिस्तानी मीडिया भी कोई आवाज़ नहीं उठा ये रहा। देखिए मीडिया मैं समझता हूँ कि शायद ये कोई सरकारी पॉलिसी है कि इस पे हमने आवाज़ नहीं उठानी। लेकिन मैं अपनी क़यादत से, अपनी जो आला कमान है, जो इस मुल्क के असली वारिस हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस मौके का इस वाक़े का नोटिस लें और इस पे जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें खुदारा, या फिर बॉर्डर खोल दें और हमें कह दे, 18 लाख के करीब कह रहे हैं कि पासपोर्ट जमा हुए हैं इंडियन एम्बेसी में। इसी वजह से लोग जा रहे हैं कि अगर उनको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, अगर उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं होंगी तो फिर वो यहाँ रह के क्या करेंगे? हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, अगर हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, अगर हमारी बच्चियाँ बेटियाँ अगर हम उनको स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, कॉलेजों में पढ़ा नहीं सकते, तो फिर हम यहाँ पे कैसे रह सकते हैं? तो या तो हमें रियासत अपनी, अब ये कोर्ट जो है वो रियासत के बॉल जो रियासत के कोर्ट में है, वो हमें सही वाज़े पैगाम दे के हमारे लिए क्या हुक्म है, हम क्या करें। तो मैंने कल भी यहाँ पर जो सादकाबाद के अंदर हिंदू कम्युनिटी है उनसे भी बातें की, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम अपनी बच्चियों को अब स्कूल में नहीं भेजेंगे, हम गैर महफूज हैं यहाँ पर। देखें ये हमारी खेत ना, जो ये तकरीबन 100 साल बाद ये हमारी बच्चियाँ ना यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पहुँची हैं, और उनके साथ ऐसा सलूक होगा तो कौन भेजेगा? आप बताएं। इसमें किसी को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा। हम देखें ये 8 दिन हो गए हैं, हम मतलब पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं, चक्कर लगा रहा है। डीपी ऑफिस में हमारी मुलाकात थी, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी सिफर है, बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं है। यहाँ पे एएसपी साहब, सादिकबाद वाले हसीब साहब, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। यहाँ डीपी ऑफिस भी आए हुए हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला अभी तक इस मामले में। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस पर कोई एक्शन लें, अमल करें, ताकि जो यहाँ पे जो थोड़े से हिंदू बच गए हैं उनको भी इंसाफ मिले। तो देखिए बाप की क्या हालत है, आप देखें ना ज़रा, उनकी हालत है। 8 दिन हो गए उनके लिए, उनके ऊपर चाचू ये है, उनके ऊपर क़यामत गुजर रही है, और इनके घर में जैसे कोई फौतगी वाला। आपको दिल का अटैक हुआ, वो इस वजह से बाहर भी नहीं आ सकते, वो शर्म में मर गए हैं, वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गए हैं कि हमारे बच्चियों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। 8 दिन हो गए, 8 दिन, कभी सादिकबाद जा रहे हैं, कभी रहीम यार खान जा रहे हैं, कभी मियाँ मिठे के पास, कोई भी बात हमारी नहीं सुन रहे। हम कहाँ जाएं? हमारा सिर्फ यही सवाल है, हम कहाँ जाएं? हुकूमत से अपील है कि हमें रास्ता दिखाएं। सर आपकी भी अप्रोच है हुकूमती में इस वक्त, तो आप इनके लिए कुछ एफर्ट नहीं कर सकते जो हमारी गवर्नमेंट है? देखिए इस वक्त तो असम्बली में लोग बैठे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी के सिंध से MNA बैठे हुए हैं, तो लेकिन वो मैंने उनको रब्ता करने की कोशिश की, अभी भी मैंने उनको कॉल किया, लेकिन वो बंदे जो हमारे कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के सिंध से मुस्लिम लीग नून के MNAs बैठे हुए हैं, 2 अदद, 3 अदद बल्कि। रमेश कुमार भी हैं, या खेलदास साहब हैं, डॉक्टर दर्शन साहब हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया, ना हम अभी तक उनसे कोई वो हमारी कॉल भी अटेंड नहीं की। तो ऐसे लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं जो नाअहल हैं, मैं सीधा कहूँगा कि वो नाअहल लोग हैं, वो हमारी नुमाइंदगी करने के काबिल नहीं है। वो तो दुश्मन हुए, फिर आपकी नुमाइंदगी क्या कर रहे हैं? अगर वो हमारी नुमाइंदगी करते होते तो ये 8 दिन ना गुजरते, PM के नोटिस में ये बात देते। और मैं अपील करूँगा उलमाए कराम से, जो हमारे मुल्क के उलमाए कराम हैं, मैं खुदारा वो आगे आएँ, वो इस्लाम का असली चेहरा जो है वो दिखाएं दुनिया को, और मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी, सबको, कि इस्लाम में जबर नहीं है। कोई खुशी से अगर इस्लाम कबूल करता है तो वो तो वेलकम, वो तो इंडिया में भी हो रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग मुसलमान हो रहे हैं, इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इस तरह बच्चियों को अगवा करके, ज़बरदस्ती उनका निकाह करके उनको इस्लाम में लेके आना, ये नाकाबिल कबूल अमल है, ये किसी सूरत भी ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। तो इसके लिए खुदारा उलमाए कराम जो हैं, उलमाए कराम, मैं उनसे अपील करता हूं। मुस्लिम कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है, यहाँ के जो मुसलमान लोग हैं, जैसे मैं देखे फैसलाबाद में ये खबर सुन के आया हूँ, मिशन सेव पाकिस्तानी हिंदू, ये मैंने इसको टैग दिया है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू बच गए हैं उनको महफूज, कम अज़ कम उनको महफूज बना दिया जाए। मैं आपसे सवाल है कि पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं वो आपके साथ खड़े हैं? नहीं खड़े सर। पाकिस्तान के मुसलमान जो बेचारे, मैं कहता हूँ कि जो इंसानियत का सिस्टम समझते हैं वो तो खड़े हैं, लेकिन उनका बस नहीं चलता। और जो हमारे सियासतदान हैं वो भी
आटे में नमक है अकलियत, उनको तो नाराज़ कर सकती है, अक्सरियत को नाराज़ नहीं कर सकती। सीधी सी बात है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं देना, उनका वोट बैंक ख़राब होता है। तो ये इश्यूज़ हैं हमारे। हक के साथ तो कोई भी नहीं, नहीं हक के साथ तो अगर हक के साथ खड़े होंगे तो उनका वोट बैंक ख़राब होगा। उन्होंने सियासत भी करनी है, सिस्टम में भी के रहना है। साथ आपके नुमाइंदे नहीं खड़े हो रहे तो वो हक के साथ तो हमारे नुमाइंदे भी इसलिए नहीं खड़े हो रहे ना कि ज़ाहिर है उनको भी टिकटें चाहिए। तो ये सूरत हाल है, हमें ये मसाइल हैं यहाँ पे। आपको नजर आ रहा है कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे, अगर खुदा न खासा नहीं हल होते तो आपका अगला लाए अमल क्या होगा फिर? अगला लाहे अमल फिर जाहिर है कि हम पार्लियामेंट हाउस में जाके, हमने पार्लियामेंट हाउस के आगे जाके हमने धरना देना है, और हमने जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम वहीं रहेंगे। हम लड़ेंगे, पाकिस्तान में मनेंगे, लेकिन हम अपनी ये जो हक नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम में इखलाकियत पढ़ाया जाता है, हमारा हमसाया होकर हमारी जायदाद पर नज़र रखता है, हमारी बहन बेटियों पर नज़र रखता है। क्या ये इस्लाम बताता है कि एक हमसाए की जायदाद पर नज़र रखें, एक हमसाए को तंग किया जाए? ये हमसाए का हक नहीं बनता। इस्लाम तो पढ़ते हैं लेकिन इस्लाम के इखलाकियात नहीं पढ़ते। अभी ये कहते हैं कि हमारे मुसलमान होगी, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो जिसको साथ ले जाए, बाबा ये हमारी बनेगी, अभी हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप अपने नसीब पर छोड़ दो, ये अल्लाह के धर्म पर छोड़ दो, इसके अलावा क्या करें? आपकी कोई बात नहीं हुई उनसे, बच्चियों से कोई बात नहीं हुई? नाम आपको मिलने दिया जा रहा है उनसे? 2 दिन दिया, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं। मिले हैं, लेकिन बंदूक गन पॉइंट पे मुलाकात करवाई गई है, और 4 खड़े होते हैं सेट पर। वालिदैन के सामने उन बच्चियों को थप्पड़ें मारी गई हैं। जी हाँ। तो ऐसे माहौल में अब देखें कि खौफ के माहौल में वो क्या बयान देंगे। ये सब टॉर्चर, बिल्कुल ये सबको पता है। एक पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी कोई हिंदू बच्ची अगवा होती है वो सीधी मियाँ मिट्टू के पास पहुँचती है। तो ये एक पूरा गैंग बना हुआ, रियासत के अंदर एक रियासत बनी हुई है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मैं समझता हूँ कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि रियासत उस पर हाथ नहीं डाल सकती। इतना स्ट्रॉन्ग तो है, रियासत उस पर हाथ नहीं डाल सकती। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग है। इस बात का अंदाजा भाई आप इस बात का लगाया ना कि माँ बाप के सामने भी उन्हें थप्पड़े मारेगी, तो वो ये आप ये सोचे कि बाद में उनके साथ क्या किया होगा, क्या किया जाएगा? वो अंडर प्रेशर होगी। अगर वो इस तरह का बयान भी दे देंगे हम मुसलमान हुई, तो फिर आप क्या कर लेंगे? अगर वो प्रेशर में आकर उनको कोई धमकी दी गई या उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला गया, उनको यही बता दिया गया कि आपके माँ बाप को मार दिया जाएगा, वो बच्चियां हैं, ना समझ है वो जी। और वो अपनी मर्जी से थोड़ी जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं मगर वापसी नहीं आते, वापसी का रास्ता नहीं देते वो। आज तक हज़ारों लाखों मुसलमान जो भी हिंदू लड़कियां हुई हैं, बताएं उनका कोई पता है? लड़कियां कहाँ पर हैं? वो भेज दी जाती हैं, घर में कहाँ गायब हो जाती है, हमें कोई इल्म नहीं है इस बच्चों का। उस बच्चों के साथ आगे क्या सलूक होता है, उनकी शादियां करवाते हैं, उनको भेज दिया जाता है, हमें इस बात का कोई इल्म नहीं। देखें हम कब तक ये जुल्म सहेंगे? हमें जब बच्चे जब मुसलमान हो जाते हैं, उनके वालिदैन को नहीं पता होगी उनकी बच्चियाँ कहाँ हैं आगे। मिलना क्या तो हक है ना। जी, शादी के चल मुसलमान होगी, उसके बाद वालिदैन को तो पता होना चाहिए कि बच्ची उनके साथ भाग गई है, उनके साथ शादी कर गई, लेकिन बच्चियाँ गायब हो जाती हैं। मुसलमान होने के बाद बच्चियाँ नज़र भी नहीं आती, बच्चियाँ टोटल गायब हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ जाती हैं, भेज दी जाती हैं, पता नहीं क्या किया जाता है उनके साथ। तो दोस्तों ये देखें, ये सूरत हाल इस वक्त। ये हिंदू भाई बहुत परेशान है। DPO साहब से इन्होंने मुलाकात की, उन्होंने तसल्ली ज़रूर दी, लेकिन अभी तक इनको कोई इनकी तसल्ली नहीं हुई कि इनकी बच्चियां इनको वापस मिलेंगी या क्या है। अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये परेशान है। ये रियासत से अपील कर रहे हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से इनकी अपील है कि इनकी बच्चियों को बाजियाब करवाया जाए। जो यहाँ पर एक माफिया बैठा है जो कि अगवा करे यहाँ पर। मरियम नवाज़ साहिबा को भी इन्होंने मुखातब किया है और ये चाहते हैं कि इनकी बच्चियाँ इनके हवाले की जाए, अदालत में पेश की जाए, उनके बयान लिया जाए। 8 दिन हो गए हैं कि वो उनको ना तो पेश किया जा रहा है, पुलिस भी जाती है तो वापस आ जाती है। इतने वो बाअसर लोग हैं कि पुलिस भी उनसे डरती है। अब देखें आगे क्या होता है। बहरहाल हम इनके साथ खड़े हैं, और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता, इनको इनका हक नहीं मिलता, इनको इनकी बच्चियां वापस नहीं मिलती, हम इनके साथ खड़े हैं और इनकी आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि ये अपने वतन के अंदर ये इनकी जान माल महफूज हो और ये इस मुल्क को छोड़ कर ना जाए। जिस तरह यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो है छोड़ कर मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, हिंदू भाई भाग रहे हैं, वो ना भागें। इनको एतमाद हो कि ये जो रियासत है, ये स्टेट है, इनको इंसाफ देगी, और इस इंसाफ के लिए हम इस जद्दोजहद में इनके साथ खड़े हैं। तो बहुत शुक्रिया। अगर अक़लियत वाले यहाँ पर महफूज हैं तो ये रीढ़ की हड्डी की मांद है। एक पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी जैसे कामयाब है, इसी की मांद है। अगर हम यहाँ महफूज होंगे तो हमारा पाकिस्तान मुस्तकम होगा,
लोग हम पर यकीन करेंगे। हम अपने हमसाए महफूज नहीं हैं तो हम कैसे पुकार लगाएंगे। जुल्म ज़्यादती बंद करो। हम पाकिस्तानी हिंदू पर जुल्म और ज़्यादती बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, जुल्म और ज़्यादती बंद करो। हमारी बच्चियों को अगवा मत करो और हमें जीने का हक दो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर।